3,30,000 ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैट 2023 के लिए अप्लाई किया था, बट आईआईएम में सीट्स हैं सिर्फ 5,000। तो इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि वो 3,25,000 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनके लिए बेस्ट करियर चॉइस क्या रहेगा, उनको ड्रॉप लेना चाहिए, कितने ड्रॉप ईयर्स लेने चाहिए, या फिर कैट का प्लान छोड़ के उनको एक जॉब ले लेनी चाहिए, या फिर जॉब का प्लान भी छोड़ के एक टीयर 2 कॉलेज लेना चाहिए, वहां से एक अच्छी जॉब लेनी चाहिए। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए हैं, इनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस कैटेगरी में आते हो एंड उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितने कैट के अटेम्प्ट देने चाहिए, देने भी चाहिए या नहीं देने चाहिए। अगर हम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो गैप ईयर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर गैप ईयर आ भी रहा है तो उसमें हम क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स मेरे कमेंट्स में अक्सर दिखते रहते हैं एंड आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा इस सिंगल वीडियो से। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है, तो आपको अगर फुल वीडियो नहीं देखनी है तो आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प से स्किप भी कर सकते हो एंड अपने वाला पार्ट देख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है मेरे जैसे स्टूडेंट्स। अब मेरे जैसे स्टूडेंट्स वो हैं जो 3 क्राइटेरिया मीट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया कि हम स्मॉल टाउन से हैं एंड एक नॉर्मल कॉलेज से हैं जैसे मैं था। सेकंड इज हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, अच्छी छोड़ो मेरी प्रोफाइल में तो कुछ था भी नहीं आया हमसे पहले। एंड थर्ड इज कि हमारे कॉलेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं या फिर ना बराबर ही आती है। एंड मेरे कॉलेज में क्या था यार, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती थी बट लिटरली 18-20 हज़ार की आती थी, उसके लिए भी स्टूडेंट्स को मुंबई जाना पड़ता था। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में कैट का एग्जाम दिया था एंड नहीं हो पाया है, तो आप 1 साल का गैप लेके आप दोबारा कैट एग्जाम का अटेम्प्ट दे सकते हो। ट्राई करो कि इस 1 साल में अपनी कोई ना कोई इंटर्नशिप्स करो एंड अपनी प्रोफाइल अच्छी करो थ्रू सर्टिफिकेशन एंड सब चीजें। इसके बारे में फिर कभी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं कि अगर आपका गैप 2 साल, देखो हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है यार, हमें पता है कि हमारे लिए कैट एग्जाम के लिए तैयारी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है एंड एज वेल एज हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं आती है। तो आप अगेन रिस्क ले सकते हो सेकेंड ईयर का। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे कैट में, आपको लगता है कि नहीं मैं कैट में अच्छा कर ही सकता हूँ, मैं करना ही चाहता हूँ, मुझे आईआईएम्स ही जाना है, तो आप दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हो। बट सेकेंड ईयर में एक कैच है, आपको ट्राई करना है अपनी प्रोफाइल अच्छी करने का ही। इंटर्नशिप करके ट्राई करो कि वर्क एक्स लो एंड अगर वो नहीं मिल रहा है तो इंटर्नशिप करो, लाइफ प्रोजेक्ट्स करो, सर्टिफिकेशन करो, टूल्स सीखो, बहुत सारे स्किल्स सीख लो एंड कैट को बहुत अच्छे से करो। 2 साल का जो गैप ईयर होता है ना, उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। ये पॉसिबल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं अगर इसको अच्छे से प्लान किया जाए। तो इसको आप बाद के लिए रखो, प्लानिंग की बात तो, बट आपको सारी प्रोफाइल तो अच्छी करनी ही पड़ेगी। एंड फाइनली आता है कि अगर आपका गैप है 3 साल या फिर उससे भी ज्यादा, देखो इस केस में यही बोलूंगा, अभी आपको करनी चाहिए पहले जॉब। आप सबसे पहले तो ट्राई करो अच्छी जॉब मिले, जो भी जॉब मिले आप पकड़ो उसको, जॉब में अच्छा करो, उसके साथ-साथ आप कैट का प्रिपेयर करो। देखो कैट में आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, तो आप अपने जॉब के साथ-साथ वो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं भी करना है तो आप अपनी अब जॉब में एक्सेल करो। अब जॉब में कैसे एक्सेल करना है इसके लिए भी कभी फ्यूचर में वीडियो बनाएँगे। अगर चाहिए हो तो कमेंट कर दें। तो हम जैसे स्टूडेंट्स को एक चीज़ इंश्योर करनी ही करनी है कि कैट के साथ-साथ बाकी मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करें। क्योंकि हमारी प्रोफाइल में यार कहीं न कहीं दाग होता ही है। अगर दाग नहीं है तो कहीं न कहीं हमारे पास वर्क एक्स नहीं होता है। तो अच्छे बी स्कूल में एडमिशन के चांसेस बढ़ाने के लिए हमें सभी मैनेजमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं, सो आप में से वो स्टूडेंट्स जो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर टियर 2 कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए एक अपडेट है कि जनवरी 29 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एनबी-SAT। ये एग्जाम लिया जाता है नारायणा बिजनेस स्कूल की तरफ से, जो अहमदाबाद गुजरात में है। इस बी स्कूल में बड़ी-बड़ी कंपनीज आती हैं जो आईआईएम्स में आते हैं, जैसे कि केपीएमजी, डिलोइट, एक्सेंचर, ईवाई, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, अडानी। यहाँ का टॉप पैकेज है 20 लाख एंड यहाँ के टॉप 50% स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज है अराउंड 10 लाख, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। एंड ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करें वो है कुछ 8 से 9 लाख रुपए के बीच में, जो अगेन काफी अच्छा नंबर है। तो इस बी स्कूल का भी एक्सपीरियंस जान सकते हो इसके एलुमनाई से। लिंक्डइन पे एलुमनाई ढूंढो, उनको टेक्स्ट करो एंड उनको तुम पूछ सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस टेस्ट को अप्लाई करने की फीस है 1000 रुपीज। लास्ट डेट है जनवरी 29 एंड एग्जाम डेट है February 4। इस टेस्ट का एज वेल एज बिजनेस स्कूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तुम वहां से जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो एक अच्छे कॉलेज से हैं। फॉर एग्जांपल आप डीयू के अच्छे कॉलेज से हो या फिर आप किसी भी एक अच्छे कॉलेज से हो। इन अच्छे कॉलेजेस में क्या होता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स, लाइफ प्रोजेक्ट्स, या आपके पास कमेटी होता है, कुछ सोशल वर्क होता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल काफी डिसेंट है। देखो आपके लिए सबसे पहले तो अगेन, अगर गैप ईयर 1 साल का ही हो रहा है तो आप गैप ईयर ले सकते हो, आप कैट का अटेम्प्ट दे सकते हो। इस 1 साल के टाइम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपकी प्रोफाइल पहले ही अच्छी है,
उसको और अच्छा करना है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है कि आपने इस 1 साल में कैट की तैयारी के साथ-साथ और क्या-क्या किया। अगेन तुम लोगों को भी कैट के साथ-साथ बाकी मैनेजमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही करनी है, चाहे वो ज़ैट है, एनमैट है, स्नैप है या फिर जीमैट है। अब बात आती है 2 साल का गैप ईयर। देखो ये एरिया थोड़ा शेडी एरिया आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है। तो अब बात आ जाती है कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपना करियर पाथ किस तरह चूज़ करना है? अगर तुम्हें ये है कि नहीं यार मुझे करनी ही एमबीए, मैं तो श्योर हूँ और मुझे एमबीए करनी है किसी अच्छे आईआईएम से ही, मतलब कईयों का तो यही गोल है। या फिर किसी का गोल हो सकता है कि मुझे करियर में अच्छा करना ही करना है, एमबीए में थोड़ा लेट भी कर दूँगा चलेगा। देखो फर्स्ट वाले केस में तो ऐसा है, आप रिस्क ले सकते हो अगर आपको ये श्योर है कि यार मैं भई लेट्स से इस साल मैं 90% लाया, मुझे नेक्स्ट ईयर 98-99 मुझे पता है मैं जा सकता हूँ, किसी रीज़न की वजह से नहीं जा सका, मेरे ड्रीम्स हैं, तो आप वो रिस्क ले सकते हो। बट अगेन क्योंकि आपका गैप ईयर आ रहा है, आपको इस टाइम में कुछ ना कुछ वर्क एक्स लेना चाहिए। वर्क एक्स लोगे तो आप फर्स्टली तो वो ब्राउनी पॉइंट्स होंगे, इंटरव्यू में भी होंगे, एज़ वेल एज़ जब आप अपने कॉलेज में जाओगे वहाँ पे भी आपको हेल्प करेंगे। किसी कंडीशन में अगर वर्क एक्स तुम नहीं ले पा रहे हो, तो तुम्हें अगेन प्रोफाइल में तो काम करना ही करना है। तो हमारी फाइनल कैटेगरी है वर्क एक्स वाली कैटेगरी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी करंटली जॉब कर रहे हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी आ जाती है ना, इसमें आपको बहुत स्ट्रैटेजिक होना पड़ता है। तुम्हारे शोल्डर्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये फैमिली की तरफ से भी आती हैं, आप अर्न कर रहे हो तो आपके पास फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। एंड इन लोगों के दिमाग में मेनली यही चल रहा होता है यार, कि मुझे अपनी जॉब में अच्छा करना है, मुझे मुझे एमबीए करना है, मैं किसी टॉप बी स्कूल से करना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, बट मैं अपनी जॉब के साथ-साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो जनरली स्टूडेंट्स यही सोचते हैं यार, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर कैट, उसके लिए मैं ड्रॉप करूँ, अपनी जॉब छोड़ दूँ, फुल टाइम कैट की तैयारी करूँ या फिर जॉब के साथ-साथ करूँ। मैं ऐसे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को यही सजेशन देता हूँ यार, अपनी जॉब जो है ना उसको बहुत सोच समझ के ही छोड़ना। देखो कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो तुम्हारी जॉब के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा टाइम देके भी कर सकते हो। क्योंकि कैट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, इसमें यूपीएससी की तरह नहीं रहता कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम रहेंगे, कितने भी अटेम्प्ट्स तुम दे सकते हो। तो अपनी तैयारी को इस तरह प्लान करो कि लेट्स से रोज़ 2-2 घंटा ही पढ़ रहे हो, बट तुम पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो ना, तुम एक अच्छी डिसेंट परसेंटाइल ला सकते हो। एंड इसके अपोज़िट अगर तुम अपनी जॉब छोड़ दोगे, जॉब छोड़ने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम फुल टाइम कैट की तैयारी करोगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आने वाले हैं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। उसमें क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हारे पास 6 महीने की या फिर 1 साल की तुम्हारी सेविंग्स है। सेकंड इज़ तुम्हारे ऊपर कुछ फाइनेंशियली ऐसे फैमिली की तरफ से कंस्ट्रेंट्स नहीं है। थर्ड होता है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, कि जैसे ही हम तुम जॉब छोड़ोगे, तुम्हारे दिमाग में तो रहेगा यार कि अच्छा मुझे तो अभी करना ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, जॉब छोड़ा है, मेरे महीने का 30,000 जा रहा है, 40,000 जा रहा है, वहाँ से मैं कमा सकता था, मुझे काफ़ी महँगी पड़ रही है। तो जॉब तभी छोड़ना जब तुम श्योर हो जाओ यार, ये सब चीज़ें मैं हैंडल कर सकता हूँ, इसके लिए मैं रेडी हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, जो एमबीए है ना, उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन तो है वर्कएक्स के साथ ही। एंड तुम लोगों ने सुना होगा जो टॉप बी स्कूल्स भी है ना, उनके टॉप पैकेजेस जो होते हैं वो वर्कएक्स वाले स्टूडेंट्स ही लेके जाते हैं। तो यानी कि वर्कएक्स तो तुम्हारा ब्राउनी पॉइंट होने वाला है, इसको सोच समझ के यूज़ करो। एंड अगर इसको करने की छोड़ भी रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर। आई होप ये वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली होगी, एंड तुम्हें आइडिया हो चुका होगा कि तुम्हें कैट के कितने अटेम्प्ट्स देने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक करके जाना, एंड कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो। एंड अगर एक सब्सक्राइब भी कर दोगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आप में से सिर्फ 20% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।